अपना रोल लेंगे, 2 आंसू बहा लेंगे, उसके बाद फिर से चले जाएंगे। शूटिंग करना है उनका, शूटिंग करना है, शूटिंग करते रहिए। शूटिंग बेवजह चीज ट्रेंड कर रहा है, जरा देखिए का मतलब है ये सब चीज ट्रेंड कैला बिना, का जरूरी है ये सबको ट्रेंड। गरीब पब्लिक, अमीर नहीं मर रहा है, एक भी नहीं मर रहा है, अमीर व्यक्ति एक भी नहीं मर रहा है, बिहार का कोई नहीं मर रहा है। अगर कोई मुखिया बिहारी, एक ऐसा नाम, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो कि पूरे देश के लोग इस शब्द को सुनते ही मतलब कि इससे घृणा मानने लगते हैं। ऐसा क्यों भाई? बिहार के लोगों में ऐसी क्या बात है जो कि बिहार से बाहर, बिहार के बाहर के लोग जितने भी हैं मतलब उनको जो है मतलब गिरी मानसिकताओं से देखते हैं, उनसे घृणा मानते हैं। ऐसा क्यों है? जरा सोचिए। हाँ, क्या समस्या थी इन लोगों के साथ जो इन लोगों को, सोचिए उसके अभी तक सुनने में ये आ रहा है कि 12 के 12 लोगों को, कम से कम 12 लोगों को मारा गया वहाँ पे। सोचिए उसके परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या ये सही? अगर आपको नहीं मर्जी है ना तो आपके राज्य में कोई जबरदस्ती नहीं रह सकता है, ठीक है, लेकिन मारने की क्या जरूरत थी? जरा सोचिए। हाँ, सीधा सीधी बोल देते हम चले जाते। कभी गुजरात से मारा जाता है लोगों को, कभी महाराष्ट्र से मारा जाता है, कभी तमिलनाडु से मारा जाता है, तो कभी कहीं से, तो कभी कहीं से, तो कभी हैदराबाद में जला दिया जाता है लोगों को। आखिर ऐसा क्यों है? इसमें जिम्मेदार किसको पकड़ते हैं आप? इसमें पब्लिक भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है, ठीक है। अभी देखिए ये बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं बिना वेरीफाइड अकाउंट के हम नहीं मान सकते हैं कि ये खबर जो आप इस पे मतलब कि डाल रहे हैं ये इसमें सत्यता नहीं हो सकता है। देखिए अभी आपको ये असेंबली के अंदर रह के कह रहे हैं, असेंबली के अंदर बोल रहे हैं, ये के ही ट्विटर अकाउंट से हमने निकाला। और आप जरा इस फोटो को देखिए, इन दोनों में आज से कुछ दिन पहले मतलब इन दोनों में क्या सिचुएशन रहती थी, और अभी देखिए मुस्कुरा रहे हैं दोनों, आपस में ऐसे सट के बतिया रहे हैं, जैसे लग रहे हैं कि दोनों मतलब अब क्या ही बताएं। आज से कुछ दिन पहले की बात है, इन दोनों में बराबर झगड़ा होता था कि नहीं? आज देखिए जैसे लग रहा है ये 2 दिन पहले की ट्वीट है, ये मैं निकाला हूँ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल से मैं निकाला हूँ। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल से निकाला हूँ मैं। और ये कह रहे हैं कि मतलब ये सब झूठा खबर है, फेक खबर है, सुनना नहीं चाहते। जरा सुनिए ये क्या बोल रहे हैं, सुनाते हैं। मैं बिना ऐसे फेक बातचीत नहीं करता, जब तक बिना सबूत के मैं बातचीत नहीं करता। जरा सुनिए ये क्या कहे। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो है उल्टे सीधे खबरों को चला रहे हैं, लेकिन इतना सारा वीडियो आ रहा है साहब, कहाँ से आ रहा है? जरा सोचिए, इतना सारा वीडियो को जो है सोशल मीडिया पे प्रकाशित किया जा रहा है, इतना सारा मैसेज उल्टे सीधे सर्कुलेट किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? जरा सोचिए। आप बोल रहे हैं कि नहीं है, हेल्पलाइन नंबर जो है तमिलनाडु के गवर्नमेंट जो है मतलब कि वो कि लोगों के बीच जो है मतलब भेजे हैं कि टोल पे आपको अगर कोई समस्या हो, कोई असुविधा हो, कुछ इस प्रकार का मतलब आपका कोई जान लेने की कोशिश करे तो इस नंबर पे आप, भैया मर जाएंगे तो कौन करेगा टोल फ्री नंबर पे? कोई नहीं। वो सब छोड़िए, अभी आपको पहले सुनाते हैं ये तेजस्वी यादव देखिए क्या कह रहे हैं असेंबली में, मतलब कि गला फाड़ फाड़ के कि ये सब झूठ है, ये मतलब जो है नीपा पोती करने की काम कर रहे हैं। यही ना बोल रहे थे यादव टूटे वाला। हाँ, अभी जाके देखिए वहाँ पे यादव खाली नहीं मर रहा है, या दूसरे जाति के लोग नहीं मर रहे, बहुत जाति के लोग वहाँ पे मरे हैं। अभी पहले आप इनका सुनिए, उसके बाद वो जो व्यक्ति तमिलनाडु से आया है उसकी कहानी सुनाएंगे, वो किस अवस्था में आया है और कैसे आया है और क्या कह रहा है, सारी चीज़ों को दिखाएंगे। वो हम कोई फालतू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं, हम ट्विटर से उस चीज़ों को निकाले हैं, एक मीडिया रिपोर्ट का खबर है। आइए पहले इनको सुनिए ये क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। चलिए साहब शुरू कीजिए, प्ले कीजिए। कि सत्य को पेश किया जाए, सच्ची खबर को दिखाया जाए। आजकल बिना वेरीफाई किए हुए कोई भी जो है कुछ भी चला देता है, जिससे तनाव का वातावरण रहता है महोदय। तो इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान कीजिए। माननीय सदस्य, माननीय उप मुख्यमंत्री के जवाब को आप समाप्त होने दीजिए। आप स्थान ग्रहण, चिल्लाने से कोई फायदा थोड़े होने वाला। तो अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और जो आप लेकर के हाथ में बैठे पहले उसका भी जांच करा लीजिए, क्योंकि इससे पहले 2 खबरें जो आप गंभीरता का सवाल लेकर के हाउस में आए, दोनों नकली निकले और फर्जी निकले। तो इसलिए आगे कोई बात अगर करिए तो इस चीज को देख लीजिए।
अच्छा, उसमें वो जो वीडियो दिखाइएगा, सुन लीजिए, नेता प्रतिपक्ष जो वीडियो दिखाएगा उसमें का नाम लिखा है, या बिहारी और तमिल में आप फर्क बता दीजिएगा कि वो लोग कौन है, कैसे पता कीजिएगा? वो तो वहां की पुलिस ही जो है बताएगी। और अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है, सुन लो यार, अगर हम बस साहब, अब रहने दीजिए। चलिए, सुन लिए क्या ये बिहार के लोगों के लिए कितना साथ खड़े हैं, देख रहे हैं आप क्या कह रहे थे ये तेजस्वी भाई साहब, क्या बोल रहे थे, क्या सुने इनकी कहानियां। अब देखिए, इसमें जिम्मेदार सिर्फ यही नहीं है, ये इसमें जिम्मेदार बिहार की पब्लिक भी है, जो कि चुनाव के समय में वही ना नीतीश कुमार थे जो मतलब कोरोना काल में जो बोल रहे थे लोगों को, अरे भाई सब आदमी जो है वहीं खाइए पिए मस्ती में रहिए, और लोगों की यहाँ पे मतलब डर के मारे प्राण निकल रहा था कि अब हम लोगों का क्या होगा कोरोना के समय में, जरा सोचिए। और इसी मुख्यमंत्री को फिर से उठा कर लाए, क्या ये लोग जिम्मेदार नहीं हैं? ये लोग बोले थे कि 11 लाख और एक बोले थे कि 19 लाख नौकरी देंगे, 19 लाख लोगों को, युवाओं को जो है नौकरी देंगे। कहाँ गई इनकी नौकरी? किसी ने हिसाब लिया इनसे? किसी ने भी? चुनाव हो गया, जीत भी गए, जश्न भी मना रहे हैं, मजे भी, मलाई भी खा रहे हैं, और इसमें मर कौन रहा है? बिहार के गरीब पब्लिक, अमीर नहीं मर रहा है, एक भी नहीं मर रहा है, अमीर व्यक्ति एक भी नहीं मर रहा है, बिहार का कोई नहीं मर रहा है। अगर कोई मुखिया भी है तो वो अपने पद पे मस्त है, मलाई मार के खा रहा है, वार्ड भी है तो मजा मार के खा रहा है खूब, लेकिन उसमें मर जा रहा है गरीब आदमी, जो कि बिहार से बाहर कमाने को मजबूर है, अपनी जान को गंवाने को मजबूर है। तेलंगाना जैसे राज्य में, वो चाहे महाराष्ट्र हो या फिर वो गुजरात हो या चाहे वो जो भी राज्य हो, ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जिस राज्य में जो है बिहारी लात नहीं खाया होगा। ऐसा कोई एक भी राज्य में बता दीजिए जिस राज्य में बिहारी लात नहीं खाया होगा, कोई नहीं। अभी आपको एक ट्विटर का वीडियो दिखाते हैं, ट्विटर का बोल रही है कि एक मजदूर का वीडियो खबर दबर में आए अपनी जान को बचाते हुए, और जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, आपके सामने मुजफ्फरपुर के हैं ये। चलिए साहब शुरू कीजिए, वीडियो प्ले कीजिए। मैं मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूँ। मैं तमिलनाडु के त्रिपुर जिले में गया था, जहाँ की बिहारियों को मारा जा रहा है। क्या साहब ये भी झूठ है? देखा वहाँ बिहारियों को मारा जा रहा है, और हिंदी बोल रहे हैं, और इसलिए तमिलनाडु वाले को काम नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के लमसम 12 आदमी का मर्डर हो चुका होगा, मेरे सामने की बात है। ये मेरे पास टिकट है, जो कि देखा जाए त्रिपुर का है। ये त्रिपुर टू पटना में आया था, और रिजर्वेशन में जगह नहीं होने के कारण मैं चालान भी कर रहा था। ये चालान मेरे पास है, जो वेटिंग टिकट से आए हैं। यहाँ कुछ नेता लोग को मैं न्यूज पे देखा हूँ कि वो बता रहे हैं कि जो तमिलनाडु में जो वीडियो बनाया गया है और जो वीडियो है वह फेक है, वह फेक बताया जा रहा है। इस फेक वीडियो देखकर मुझे अंदर का खून बहुत खौल रहा है। ये खौल रहा है कि वहाँ बहुत निर्ममता से वहाँ बिहारियों को मारा जा रहा है, तमिलनाडु में जो मजदूर लोग हैं, और उनको रेलवे स्टेशन तक नहीं आने दिया जा रहा है, इतना वहाँ कष्ट है लोगों को। और फिर भी यहाँ उसको मजाक बनाया जा रहा है कि उसको मारा नहीं जा रहा है, या फेक वीडियो है। वहाँ का पुलिस प्रशासन आज तक 12 से ऊपर मर्डर हो गए होंगे तमिलनाडु में। मैं 2 सहोदर भाइयों को मर्डर होते हुए देखा हूँ, जो तलवार से वहाँ लोग काट दे रहे हैं, लेकिन वहाँ का पुलिस। अब बताइए साहब, क्या ये भी गलत है? और भी बहुत सारे जगहों से वीडियो को भेजा गया है, जरा सोचिए, बहुत सारा वीडियो जो है वायरल हो रहा है, ट्विटर पे वायरल हो रहा है, यूट्यूब पे हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है, इंस्टा पे हो रहा है। बताइए क्या ये भी गलत है? इसमें लात खा रहा है सबसे ज़्यादा बिहारी, इधर से भड़ के जाओ, उधर से बाथरूम के रूम में जो है घुस के हूँ, उधर से लोग आ रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि मतलब कि उल्टी सीधी खबर को प्रकाशित किया जा रहा है, उल्टे सीधे मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। और एक सरोज कुमार ठाकुर, जो कि हैं बिहार के रहने वाले, लेकिन वो अभी कार्यरत हैं तमिलनाडु में, इनका जरा बयान सुनिए, ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी इस वीडियो को मैंने ट्विटर से उठा के लाया, और जरा देखिए ट्विटर पे ट्रेंडिंग सेक्शन पे, ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन में क्या ट्रेंड कर रहा है, जरा ये ट्वीट देखिए। ये ट्विटर का ट्रेंडिंग सेक्शन देखिए, इसमें देखिए ये क्या है, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और पता नहीं क्या क्या, देखिए ये सब ट्रेंड कर रहा है अभी के डेट में। ये सब चीज़ ट्रेंड कर रहा है, जिसको नहीं करना चाहिए वो ट्रेंड कर रहा है।
बेवजह चीज ट्रेंड कर रहा है। जरा देखिए क्या मतलब है ये सब चीज ट्रेंड कैला बिना, का जरूरी है ये सबको ट्रेंड कर। अभी आपको ये सरोज कुमार ठाकुर जी का वीडियो दिखाते हैं। इन्होंने क्या कहा, ये हैं बिहार के रहने वाले, लेकिन ये अभी कार्यरत हैं तमिलनाडु के पुलिस डिपार्टमेंट में। चलिए साहब जरा वो प्ले कीजिए वीडियो, वो भी तो दिखा दें इन लोगों को, है कि नहीं। मेरा नाम सरोज कुमार ठाकुर है। मैं मूलतः बिहार का सहरसा जिला का रहने वाला हूं और 2010 बैच का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूं। अभी मैं तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिला का पुलिस अधीक्षक हूं। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्र, ट्विटर, सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर एक झूठ और अफवाह प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। यह खबर सरासर झूठ और भ्रम फैलाने वाला है। एक वीडियो में 2 हिंदी भाषी मजदूर आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में कोयंबटूर में 2 स्थानीय लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आपको यह बता दूं कि सारे ट्वीट जो झूठ और भ्रम फैला रहे थे उसको डिलीट कर दिया गया है और ट्वीट पैदा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुन लिए साहब क्या कह रहे थे ये सरोज कुमार ठाकुर। इनका कहना था उल्टी सीधी मैसेज जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कराया जा रहा है और ये सारा फेक न्यूज है, बेबुनियाद चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों पे ये जो लोग ऐसे उल्टे सीधे चीज़ को मतलब डाल रहे हैं, लोगों के बीच प्रसारित कर रहे हैं, उन लोगों पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले कार्रवाई उन चीज़ों पे शुरू कीजिए जो इन लोगों को दूसरे राज्य में लात खाने के लिए मजबूर करते। सबसे पहले उस पर कार्रवाई कीजिए, ठीक है। कि ऐसे किसी पे कार्रवाई क्या कीजिएगा आप जरा सोचिए। उल्टा सीधा कौन मैसेज सर्कुलेट कर सकता है? इतना सारा तो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, करिए ना कार्रवाई। कितने पे करेंगे आप, कीजिए। बहुत सारे जगह से जो है वो ऐसे मैसेज आ रहे हैं, यहाँ पे इतने लोग मारे गए, वहाँ पे इतने लोग। अभी तक तो है जो है कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग सुनने में आ रहा है कि मारा गया है। जरा सोचिए। हाँ, उसके बाद ये जितने भी ये मजदूर टाइप के लोग हैं, ये लोग सारे लोग जो है भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार को मानते हैं, इनके पिक्चर देखते हैं, इनके गाने सुनते हैं। वो लोग अभी काहे नहीं इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? उनकी बेटी पे एक पंकजवा नाम का आदमी जो है वो गाना गा दिया था, तो पता नहीं कौन सा जिला में तो है कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी दिखाना चाहेंगे हम आपको। जरा सा प्ले कीजिए थोड़ा सा उसको भी। पंकज सिंह मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। बस बंद कीजिए। देखिए खेसारी लाल की बेटी के ऊपर गाना सिर्फ गाया था, उसके लिए सड़क जाम, नेशनल हाईवे को जाम करके रखे थे ये लोग। क्या इन लोगों के लिए नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। रोजगार के लिए नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। किसे मतलब है यार? यहाँ पे लोगों को जाति में फोड़ दो, किसी धर्म में उलझा दो, क्या मतलब है? मरने दो आपस में, अपना तो वोट बैंक बढ़ाना है। बस यही कार्य चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार जितने हैं, बड़े बड़े कलाकार या छोटे बड़े जितने भी कलाकार, जितने भी आर्टिस्ट हैं, छोटे बड़े, ये सारे लोगों का जो है, ये लोग मजदूर लोग जो है गाना सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, हॉल में जाके पिक्चर देखते हैं, सिनेमा हॉल में जहाँ भी, या सोशल मीडिया पे जाके गाना सुनते हैं, मूवियाँ देखते हैं। क्या इन लोगों की दायित्व नहीं बनती है कि हम जो है इनके लिए थोड़ा सा आवाज़ उठाएं? जरा सोचिए, वो जो पैसा वहाँ पे जाके मर के खप के जो पैसा कमाते हैं ना, उसमें से कम तो 0.1% वो अपने कमाई का हिस्सा जो है इन लोगों को दे देते होंगे। अब आप कहिएगा कैसे? तो देखिए भैया, मोबाइलिया में रिचार्ज कराते हैं कि नहीं, तो उससे डेटा आता है हमारे फ़ोन में और उस डेटा से ये लोग उनका गाना सुनते हैं, तो गया कि नहीं गया? जरा सोचिए। तो क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये लोग जब लात खा रहे हैं तो हम इन लोगों के लिए कुछ करें? अभी अगर खेसारी लाल के ऊपर कुछ हो जाएगा ना, तो यही पब्लिक है जो जिसको भी लात खा मार रहे हैं ना, बिहार से बाहर के लोग, तमिलनाडु के है या जहाँ के भी लोग हैं, वो लोग जो है वहाँ से ये लोग खेसारी लाल के लिए
तुरंत एकदम धरना पे बैठ जाएंगे। खेसारी लाल अगर उसके ऊपर अगर इस बातों पे अगर ज़्यादा सवाल जवाब किया जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा आएंगे फेसबुक पे लाइव होके ये रोना रो लेंगे, 2 आंसू बहा लेंगे, उसके बाद फिर से चले जाएंगे। शूटिंग करना है उनका, शूटिंग करना है, शूटिंग करते रहिए शूटिंग। यही सब तो चल रहा है, चलेगा क्या? इन लोगों को क्या मतलब है? ये लहंगा चोली घाघरा, अभी होली का एल्बम को रिलीज करने में बिजी होंगे कि हमारा गाना कैसे चले। तो चलाइए लोग गाना, इन लोगों को छोड़ दीजिए मरने से, नेता भी छोड़ दीजिए, आप भी छोड़ दीजिए, क्या जरूरी है? आपको पैसा हो ही जाता है, क्या दिक्कत है? नेता को भी पैसा हो जाता है भ्रष्टाचार करके, आपको कमाई हो जाता है गाना सुना के, वो चाहे अश्लील हो या अच्छा हो या कोई भी हो, है कि नहीं? ठीक है, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, ये सारा मैटर के बारे में क्या कहते हैं? खैर, ये सब जितना वीडियो भी हम आपको दिखाए, सारा वीडियो ट्विटर का था। और इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये सब सही बात है या इसको भी कोई पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, या फिर चुनाव को जीतने के लिए ये सारे दंगे को भड़काए जा रहे हैं? पहले एक इंडियन आर्मी को घसीट के रक्सौल में पीटना, उसके बाद जो है 2-4 दिन बाद फिर रिहा करना, फिर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को थूरना, जान मार देना, क्या ये सही है? और इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। रात के बज गए हैं 12, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।